गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्लैब की दूसरी क्लास में हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड टेस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर। पिछले क्लासेस में जैसे कि हम लोग डाइल्यूशन किए थे H2SO4, नाइट्रिक एसिड का भी किए थे, HCl का भी किए थे। इस क्लास में हम लोग प्रिपेयर करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ए बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो आज बेस हम तैयार करेंगे ये बेस की मोलर क्वांटिटी होगी 1 मोलर बेस हम लोग आज प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे मोलरिटी मोलरिटी हमने बताया था, मोलरिटी बताए थे, हमने हमने मोल बताए थे। तो जो हम 250 ml ऑफ सोल्यूशन जो बनाएंगे आज सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें कितना ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। गिवन मास फाइंड करें मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितना वॉल्यूम बनाना हमें? 250 ml। तो वॉल्यूम जो यहाँ लेंगे लीटर में लेंगे। 250 ml मीन्स 1/4 लीटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा न्यूमेरिकल किया गया है कि रिक्वायर्ड मास कितना है। मोलरिटी देख रहे हैं 1 मोलर हमें बनाना है, मोलिकुलर मास कितना है 40 है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 250 ml यानी 1/4 लीटर। तो कितना 10 ग्राम, मतलब हमें 10 ग्राम यूज करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं आप, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेलेट्स है। ठीक है, टैबलेट टाइप के फॉर्म में होंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। अगर इसमें मॉइस्चर चला जाए तो ये क्या हो जाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड टाइप के हो जाएंगे। आप लोग घर में देखते हैं सॉल्ट को मम्मी शीशा ग्लास में रखती है, जार में रखती हैं ताकि उसमें हवा ना लगे। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पे हम लोग टीयर करेंगे जीरो पे, फिर उसके बाद हम लोग इसको रखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे सबको दिख रहा है जीरो हुआ है ना। जीरो किसके साथ? इसके साथ। कोई दिक्कत है? जीरो हो गया। और इस पर हमें कितना लेना है 10 ग्राम। तो अप्रॉक्स 11 ग्राम है, ये 11 ग्राम है, लेकिन हमसे 10 ग्राम एज्यूम करेंगे। ये 10 ग्राम है। अब क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक की नेचर है। अगर इसको कोई टच करेगा ना, टच करके देखिए, देखिए टच करके हल्का सा चिपचिपा टाइप का महसूस होगा। देख रहे हैं कितना जल्दी ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए जब भी लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सील्ड होना चाहिए कंटेनर। ओपन किए तुरंत सील्ड करेंगे। कोई दिक्कत है? और जब भी यूज करना है लैब में तो ग्लव्स पहनना है, क्योंकि ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या हो सकता है, हाथ को बर्न कर सकता है, हाथ को हार्म कर सकता है आपके हैंड को, तो इसलिए ग्लव्स पहन लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग वे कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये पेलेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेलेट है। अब क्या करेंगे 250 ml का सोल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो बीकर है इसमें कुछ वाटर डाल लेंगे। ये अप्रॉक्स 180 ml ऑफ वाटर है। बाद में जब हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वाटर को डालेंगे तो फिर हम लोग 250 ml कर लेंगे। कोई दिक्कत है? इस फ्लास्क में क्या डालेंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पेलेट है इसको डालेंगे। ठीक है, और स्टीरर से स्टीर करेंगे। कुछ देर बाद देखेंगे 10-15 मिनट में ये क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। सर पॉज कर दे। तो अप्रॉक्स 10 मिनट वेट करने के बाद देख रहे हैं आफ्टर 10 मिनट ये सोल्यूशन पूरा क्या जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाले थे घुल गया है। कुछ बचा हुआ है, देख सकते हैं आगे वाले बच्चे, कुछ बचा हुआ है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले इस बॉक्स से प्लेट निकालें, वे किए 10 ग्राम वे किए। वे करने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ 180 ml ऑफ वाटर लिए। हमें 250 ml करना है, लेकिन कुछ वाटर लिए। उस वाटर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिए, उसमें हम लोग क्या डालें, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें, और 10 मिनट वेट किए। 10 मिनट वेट करने पर देख रहे हैं क्या है, ये टोटली अप्रॉक्स पूरा पूरा घुल चुका हुआ है। तो ये हमारे पास 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको फिल करेंगे, पोर करेंगे बाय यूजिंग द फनल। ये फनल है और हमने इस पर क्या किया, पोर कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मार्किंग यहाँ तक की गई है। ये मार्किंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्किंग रिप्रेजेंट कर रहा है 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम इस मार्किंग तक फिल कर दें तो ये 250 ml ऑफ सोल्यूशन हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि जब भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड को मेजर करना है तो लोअर मिनिस्कस को देखते हैं। अब जो बच्चे एब्सेंट थे क्लास में वो पढ़ के आएंगे कि लोअर मिनिस्कस क्या होता है और अपर मिनिस्कस क्या होता है।
देखिए मार्किंग तक पहुंच गया, लोअर मिनिस्टर्स को हमने मेजर किया है। अच्छा एक टच करके देखिए, एक हल्का गर्म महसूस होगा, हल्का हल्का गर्म महसूस होगा, क्योंकि बहुत लो कंसंट्रेशन इसमें है, या फिर फील नहीं भी हो सकता है, बहुत लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि हमने इसको स्टीर भी किया बहुत देर तक, 10 मिनट तक, तो जो एक्जोथर्मिक जो हीट रिलीज हुआ तो वो रिलीज हो चुका है। तो ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो क्या करना है, ग्लव्स का यूज करना है, ठीक है, और सेफ्टी के साथ। अब जिस तरीके से हमने एसिड बनाकर रीजन बॉटल में केप्ट किए हैं, उसी तरीके से सेम ये बॉटल है, इस बॉटल में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिपेयर सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम लोग इसमें पोर करेंगे। और इसके बाद टेस्ट क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय यूजिंग द लिटमस पेपर। कुछ बच्चे पीछे बोले सर शरबत बन गया। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार है। अगर 2 मोलर करना है तो कितना वेट लेंगे हम लोग, 3 मोलर लेना है तो कितने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए, 250 ml ऑफ सोल्यूशन के लिए। जो लैब बुक हम प्रोवाइड करेंगे, उस लैब बुक के स्टार्टिंग पेज में मेंशन किया रहेगा कि किसी भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर प्रिपेयर करना है, किसी भी रीजन को प्रिपेयर करना है तो कितना ग्राम ऑफ सोल्यूट लेंगे, ठीक है। अभी हम ऑक्सिक एसिड भी प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग एसिड प्रिपेयर करेंगे। यह हुआ हमारा सोल्यूशन तैयार। इस तरीके से लेबलिंग कर लेंगे। लेबलिंग करना अभी पिछले क्लासेस में हमने सिखाया था कि हाउ टू लेबल ए रिजेंट बॉटल। अब हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। ये जो बेस प्रिपेयर किए हैं, ये क्या लिटमस पेपर को पास करता है कि नहीं करता है। यानी अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड चेंज होगा कलर, ब्लू का नहीं होगा चेंज, रेड का चेंज होगा। पिछले बार भी इसी तरह से पूछा था मैंने। पॉज कर दो उसको। जैसे अभी हम लोग ये बेस तैयार किए, जिस तरीके से हमने पिछले क्लासेस में एसिड को टेस्ट किया बाय यूजिंग द इंडिकेटर विच लिटमस पेपर के थ्रू, सेम उसी तरीके से हम इस बेस को भी टेस्ट करेंगे। अगर हम इस बेस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर होना चाहिए। तो क्या ये बेस प्रिपेयर हुआ है, इसको टेस्ट करने के लिए ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। इस पर अगर फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो ये कैसा कलर होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। देखिए देखिए ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है, ब्लू हो रहा है, हो रहा है, देखो दिख रहा है सबको, पीछे वाले बच्चे को दिख रहा है, ब्लू हो रहा है, ठीक है। अगर एक चीज़ और हमने पिछले क्लास में बताया था कि साइंस वाले क्या हैं, बहुत कंजूस होते हैं। सेम लिटमस पेपर को यूज कर सकते हैं एसिड के प्रेजेंस, एसिड को टेस्ट करने के लिए। अगर ये ब्लू हुआ है, अगर ये ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर बन गया। अगर इस ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर कलर कैसा हो जाएगा, रेड। तो अगर हम जो पहले से तैयार, जो हम लोग पिछले क्लास में पहले से तैयार HCl बनाए हैं या HNO3 बनाए हैं या H2SO4 बनाए हैं, उसका फ्यू ड्रॉप अगर इस पर डिप करते हैं या फ्यू ड्रॉप इस पर गिराते हैं तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए था। देखते हैं रेड होता है कि नहीं होता है। देखिए रेड होने स्टार्ट हो गया, देखो देखिए सर रेड हो गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट था, हाउ टू प्रिपेयर ए 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टेस्ट बाय यूजिंग लिटमस पेपर, यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, एंड टेस्ट बाय यूजिंग द लिटमस पेपर एंड आउट। उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। अच्छा, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं